Dear students, today we will start unit 3rd, that is magnetic effects of current and magnetism. इसमें दो सब यूनिट है. सब यूनिट फर्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. सबसे पहले मैं बताता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होते क्या है. अगर ये कोई वायर है, मान लीजिए वो वायर है, इसमें जब भी करंट फ्लो करती है, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. याद रखिए, अगर ये कोई वायर है, इस वायर में करंट चलती है, ये मान लीजिए वायर है, इसमें करंट चल रही है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है करंट के फ्लो करने से. तो इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना एक कंडक्टर के अराउंड जब उसमें करंट चलती है, उस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सबसे पहले ये देखा था, उस साइंटिस्ट का नाम है ओरिस्टिड. द फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब हो गया, जब करंट चलती है, जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है. इसका मतलब देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. बात सुनिए, मैंने आपको बताया जब भी कंडक्टर में करंट चलती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब मैग्नेटिज्म बनता है. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ओरिस्टिड हु एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. उसने, ये ओरिस्टिड था जिसने सबसे पहले रिलेशनशिप बताई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बाय परफॉर्मिंग द सिंपल एक्सपेरिमेंट्स. दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड द ओरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट्स. ओरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट्स. ये है अब क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, explain Oersted experiment which established the relationship between electricity and magnetism. अब ये मैं आपको समझाता हूं. ये क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कैसे करेंगे आप देख लीजिए. जरा आप लोग ध्यान से देख लो. किसने बताई सबसे पहले relation between electricity and magnetism? It was Oersted who first of all give the relationship between electricity and magnetism. किस तरीके से उसने वो एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा. सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए. सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, जो ओरिस्टिड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक वायर ले ली. ये है एक वायर ए बी. इस तरीके से वायर ले ली जिसमें करंट हम फ्लो कराएंगे. इधर देख लीजिए. तो इस वायर को, ये वाली वायर ए बी, इस वायर को रिहोस्टैट, इसको रिहोस्टैट बोलते हैं. वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके चेंज होने से करंट चेंज हो जाएगी.
और एक बैटरी और एक की, ऐसे जोड़ दिया सर्किट। बैटरी, रेहोस्टैट और एक कंडक्टर जिसको आप वायर बोल सकते हो, ए बी, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब आप लोगों को मैं इस एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक चीज बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारे पास मान लीजिए ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है, मैग्नेटिक कंपास नीडल, अगर मैग्नेटिक कंपास नीडल है, इसके सामने अगर बार मैग्नेट लाएंगे, ऐसे हिलाएंगे बार मैग्नेट को, ये डिफ्लेक्शन शो करती है। मैग्नेटिक कंपास नीडल मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, सबने देखा, ये मार्केट में भी मिलती है। मैग्नेटिक कंपास नीडल बिल्कुल ऐसे होती है, ये होती है मैग्नेटिक कंपास नीडल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है। जब इसके सामने हम किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं, इट शोज डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये डिटेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास नीडल। मैग्नेटिक कंपास नीडल के पास कहीं से भी अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर आपके पास घर में बार मैग्नेट होगा और मैग्नेटिक कंपास नीडल होगी, अगर आप लोग बार मैग्नेट को ऐसे घुमाओगे, ये मैग्नेटिक कंपास नीडल भी घूमेगी। इसका मतलब हो गया, जब भी मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर होगा, मैग्नेटिक कंपास नीडल शो करती है डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये डिटेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास नीडल। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, अगर मैं डायरेक्शन दिखाता हूं, इधर देख लीजिए, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए, अगर एक मैग्नेटिक कंपास नीडल, सबसे पहले आप लोग ओरिस्टिड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक कंडक्टर ए बी लाया। कंडक्टर का मतलब वायर है, वायर मान लीजिए ये है वायर, ए बी लाया। इस ए बी को कनेक्ट किया रियोस्टेट के साथ, बैटरी के साथ और की के साथ। सबसे पहले की को स्टेप फर्स्ट, अभी की को ओपन कर दीजिए, ओपन ही रख दीजिए की को। मैग्नेटिक कंपास नीडल को वायर के ऊपर रख दीजिए ऐसे। मैग्नेटिक कंपास नीडल में किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये मैग्नेटिक कंपास नीडल मैंने इस वायर के ऊपर रखनी है। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल जब आप लोगों ने इस वायर के ऊपर रखी, इधर देख लीजिए, ऐसे रखनी है मैग्नेटिक कंपास नीडल। तो अभी करंट इस वायर में नहीं है कोई, ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है। लेकिन इसका मतलब अभी आप लोगों को पूरी तरीके से समझ नहीं आया। जब करंट नहीं फ्लो करेगी, मैग्नेटिक कंपास नीडल ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो की। स्टेप फर्स्ट, जब की ओपन थी, व्हेन की वाज ओपन, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल ने नो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, याद रखिए। अब स्टेप सेकंड, अब की को क्लोज कर दीजिए। जब की को क्लोज किया, करंट चलती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। यहां से करंट आई, ए टू बी गई,
वापस आएगा। आप देखो, अब इस वायर में करंट चल रही है फ्रॉम ए टू बी। इस वायर में करंट चल रही है फ्रॉम ए टू बी। आप लोग देख सकते हो करंट चली फ्रॉम ए टू बी। मैग्नेटिक कंपास नीडल, जो ही इसमें करंट चली, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई। मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई और ये नॉर्थ पोल इधर पहुंच गया। डिफ्लेक्शन इस तरीके से आई, नॉर्थ पोल यहां पहुंच गया। ऐसे डिफ्लेक्शन इसमें आई। पहले ऐसे था जब करंट नहीं थी, अब ऐसे हो गया। तो मैंने की को ओपन कर दिया, ये फिर से अपनी पोजीशन पर आ गई। मैंने की को क्लोज किया, करंट फ्लो हो गई, ये वापस। इसका मतलब हो गया, जब इसमें करंट चली, मैग्नेटिक कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाई। जब इसमें करंट नहीं चली, मैग्नेटिक कंपास नीडल ने नहीं डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन तब आती है जब किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने हो। मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन तब आती है जब इसके सामने किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड हो। तो इसका मतलब इसमें डिफ्लेक्शन तभी आएगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब मैंने की को क्लोज किया, करंट चली, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई। इसका मतलब हो गया करंट में ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैग्नेटिक कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब करंट चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। जब करंट नहीं चलती है, मैग्नेटिक कंपास नीडल को कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जैसे ये थी वैसे ही रहती है। याद रखें, दिस इज स्टेप नंबर 2। जब करंट फ्लो करती है, व्हेन करंट फ्लोज, नीडल शोज डिफ्लेक्शन। याद रखिए, इसका मतलब हुआ ओरिस्टिड ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब भी किसी सर्किट में करंट चलेगी, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इसलिए मैग्नेटिक कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। याद रखिए। अब एक और चीज आप लोगों को बता दूंगा। अब स्टेप 3 में आप लोग देख लीजिए क्या किया मैंने। स्टेप 3 में बराबर ऐसा ही सर्किट बनाना है। ए बी ये वायर है, बराबर ऐसे। इस वायर को रिहोस्टेट में देना है, एक बैटरी लगानी है और एक की जोड़नी है। मगर इस वक्त मैंने क्या किया, आप लोग देख सकते हो, इस वक्त मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब यहां पॉजिटिव पहले यहां था, नेगेटिव ऊपर था, अब पॉजिटिव ऊपर आएगा, नेगेटिव नीचे आएगा। पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस साइन को मैंने चेंज कर दिया, बैटरी के कनेक्शंस को चेंज कर दिया। ये रियोस्टेट है। अब देख लीजिए, अब मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी। अब करंट कहां से चलेगी, अब करंट ऊपर से चलेगी ऐसे, बी टू ए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से करंट फ्लो करती है नेगेटिव चार्ज। अब करंट उतरेगी बी टू ए। बी टू ए, जब करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी, जब करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इधर देख लीजिए, मैग्नेटिक कंपास नीडल ने फिर से डिफ्लेक्शन शो की, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस वक्त यहां की तरफ हो गई। इसका मतलब नॉर्थ पोल इस साइड इधर की तरफ चला गया। अगर नॉर्थ पोल मैग्नेटिक कंपास नीडल का पहले वेस्ट की तरफ चला गया था, वेस्ट की तरफ, इस वक्त नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। अब याद रखिए स्टेप 3,
इसका मतलब अगर मैंने करंट की पोलैरिटी चेंज कर दी, when I change the polarity of the current, then the direction of deflection of magnetic compass needle is also different. मतलब अगर पहले नॉर्थ पोल ने डिफ्लेक्शन दिखाई थी वेस्ट की तरफ, इस वक्त डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ईस्ट की तरफ। किससे? करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से। पहले करंट को मैंने फ्लो करवाया था ए टू बी, लेकिन पोलैरिटी चेंज करने, साइन चेंज करने से अब डायरेक्शन इसका मतलब हो गया करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। याद रखिए, ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 है। अब आप लोग बोलोगे सर इस रियोस्टेट का काम क्या है? इस रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करने से हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। रियोस्टेट रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करने से करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इधर देख लीजिए, अगर मैंने रेजिस्टेंस का वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट किया, करंट बढ़ गई। जब करंट की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ज्यादा करंट फ्लो करने लगी, मैग्नेटिक कंपास नीडल ने शो डिफ्लेक्शन तेजी से की। मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन तेजी से आई। अगर करंट की स्ट्रेंथ कम हो गई तो मैग्नेटिक कंपास नीडल भी डिफ्लेक्शन स्लोली कर रहा। इसका मतलब जितनी स्ट्रेंथ करंट की होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है मैग्नेटिक कंपास नीडल। अगर इसने कम डिफ्लेक्शन शो की, इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज वीक। इफ इट शोज वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन, दिस मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज लार्ज। 4 स्टेप आप लोगों को याद रखने हैं। 4 स्टेप मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब करंट नहीं फ्लो करती है जब करंट वायर में फ्लो नहीं करती है, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं आती है। जब करंट फ्लो करती है, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आती है। मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन तभी आती है जब मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले ओरिस्टेड ने किया। याद रखिए, जब मैंने करंट को फ्लो कराया ए टू बी, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन इस साइड आ गई। जब मैंने करंट को फ्लो करवाया बी टू ए, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन इस साइड आ गई। इसका मतलब पोलैरिटी चेंज करने से डिफ्लेक्शन भी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। और अगर मैंने करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी with the help of the rheostat, the deflection shown by the magnetic compass needle, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो बड़ी तेजी से डिफ्लेक्शन दिखाता है, अगर कम स्ट्रेंथ होगी करंट की तो स्लोली डिफ्लेक्शन दिखाता है। दिस इज ऑल अबाउट ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।